गलती हो तो मान लें और गलतफहमी हो तो दूर कर लें। यही अच्छी जिंदगी गुजारने का सलीका है। एहसास दिलाकर एहसास करवाना भी कोई ये एहसास हुआ। किसी को अपनी मोहब्बत का आदी बनाकर फिर छोड़ देना उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है। अल्लाह का असूल जानते हो, इसके लिए जो छोड़ोगे वो इससे बेहतर अता करेगा। तुम निगाह छोड़ोगे वो निगाह अता करेगा, वो तुम्हें बसीरत देगा, फहमो फरासत की निगाह अता करेगा। एतबार वो वाहिद ट्रॉफी है जिसे जीत कर लोग तोड़ देते हैं। अल्लाह पर भरोसा इस फूल की तरह करें जो रास्ते के किनारे उगता है, जिसे ना किसी ने बोया होता है, ना कोई राहगीर इसे पानी देता है। अल्लाह ही इसका ख्याल रखता है। रिश्ते परिंदों की तरह होते हैं, अगर आप मजबूती से पकड़ेंगे तो वो मर जाएंगे, अगर आप ढीले पकड़ते हैं तो वो उड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप एहतियात से पकड़ेंगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। कभी जिंदगी आपको तन्हा कर देती है, ऐसे में कमजोर ना हो, रब का सहारा थाम ले, वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। अपनी ताकत पर घुमंड मत कीजिए, किसी अस्पताल में जाकर ऐसे मरीजों को देखिए जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं और ज्यादा बताते हैं। इंसान में बड़ा शर है, इतना शर के इंसान को खुद भी नहीं पता कि नफ्स और ख्वाहिशात को बेलगाम हो जाए तो इंसान जानवर बन जाता है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप इसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। दौलत किस चीज का नाम है? औलाद का राजी रहना, माँ बाप का राजी रहना, दोस्तों का दोस्त बने रहना और सेहत का कायम रहना। कुछ रिश्ते ऊपर वाला इसलिए खराब करता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। वो लोग बहुत कम हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं और दिल से महसूस करते हैं। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के लाखों इंसान हैं। रोना ये नहीं बताता कि आप कमजोर हैं, पैदाइश के बाद से ये हमेशा इस बात की अलामत रहा है कि आप जिंदा हैं। किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुंचाओ कि इसे जब भी आपका ख्याल आए तो सिर्फ तकलीफ ही मिले। जिस चीज की जितनी चाहत रखोगे इतना ही थकाती है, वो फिर चाहे दुनिया हो या रिश्ते। तोता तो मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन अफसोस है इंसान इतनी महंगी चीनी खाने के बावजूद भी कड़वा ही क्यों बोलता है। पुरसकून रहना नफ्स की सबसे बड़ी कामयाबी है। फल सिर्फ दरख्त को ही नहीं, खालस नियत और इरादे को भी लगता है। दिल से हासिल की जाने वाली कोई भी ख्वाहिश कभी खुशी नहीं देती। किसी को नजरअंदाज करना नफरत की एक बदतरीन किस्म है। आपका खलूस भरा एक लफ्ज या बात किसी के दिल में अंधेरे को दूर करके हौसले और नई उम्मीद का चिराग जला सकता है। मैं अपने काम इसी के सुपुर्द करता हूँ, मुझे खुदा से तवक्को है बेहतरीन की बस। हसास होना भी खुद पे अजाब ही है, हर किसी की छोटी छोटी बात महसूस होती है। आओ गफलत के किसी झूले में झूला जाए, रूह में उतरे हुए लोगों को भूला जाए। मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक है। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगें। नफरत तो है इंसान की ईजाद, वरना अल्लाह ने तो सिर्फ मोहब्बत बनाई थी। हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज़ औक़ात कुछ रंग सोहबतों के भी चढ़ते हैं। इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से अफसल है। सच जानना अच्छा है मगर खुश रहना इससे ज्यादा बेहतर है। कबूलियत की देरी में अल्लाह की आजमाइश पोशीदा है। किरदार से बनाएं म्यारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा ना कीजिए। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन ले पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। हसद करना रब की तकसीम से इख्तलाफ करना है।
یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل دکھاتے ہیں، ورنہ غیروں کو کہاں خبر ہوتی ہے کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ سننے والے کو اگر صبر آ جائے نا تو کہنے والوں کی اہمیت دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ بھروسہ صرف رب کی ذات پر کرو، لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ انسان کا مقام جو بھی ہو، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے، یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے۔ پیار سے بھی ضروری کئی کام ہیں، پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے۔ آج کے دور میں لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ عزت ایک مہنگا تحفہ ہے، اس کی امید سستے اور خود غرض لوگوں سے نہیں رکھنی چاہیے۔ تعلق قائم رکھنا ہو تو اچھائی بتاتے رہیں، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بتاتے رہیں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سے کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ جب اللہ ہمیں کسی کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے تو اس پر کامل یقین رکھنا چاہیے، یا تو وہ تھام لے گا ہمیں یا اڑنا سکھا دے گا۔ بھروسے بہت ٹوٹے ہیں لیکن بھروسے کی عادت نہیں ٹوٹی۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں، یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں ان راستوں کو اپنا بناتے ہیں جو ہمارے لیے مزید بے سکونی کا سبب بنتے ہیں۔ کہاں ملتا ہے کوئی سمجھنے والا، جو بھی ملتا ہے سمجھا کے چلا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنگت کا اثر ہوتا ہے، کانٹوں کو آج تک مہکنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ یہ عارضی لوگ خوشیاں چھین لیتے ہیں، ایک چہرے پہ کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے، کچھ صدائیں بہت خاموش ہوتی ہیں، اور سچ تو یہ ہے سادگی میں لوگ جینے نہیں دیتے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر تعلق کی وجہ محبت ہو، کچھ رشتے محبت سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ اگر تم دیکھ سکو میرے دل میں مقام اپنا تو تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گناہ لگے۔ جب تھوڑا سا مسکرانے لگتے ہیں، ہاتھ سے پھر سر اٹھانے لگتے ہیں۔ کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ عزت تو سب کو چاہیے مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ ذرا ادب سے بزرگ لوگوں سے بات کیجیے، زیادہ دن تک یہ نوجوانی نہیں چلے گی۔ صفائیاں ختم، گواہیاں ختم، دل ٹوٹا، جان چھوٹی۔ نہ جانے کتنی مدت سے یہ دل میں ہے عمل جاری، ذرا سی ٹھیس لگتی ہے بہت سا ٹوٹ جاتا ہوں۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر خوفناک چیز کوئی نہیں ہوتی۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ رہتا ہے۔ سخت مزاج مرد عورت کی دلکش شرارتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ جب انسان کے وقت ڈھلنے لگے تو سب سے پہلے اس کا محبوب اس سے چھن جاتا ہے۔
आंसू इतने तकलीफ दे नहीं होते जितनी इनको छुपाने के लिए दी जाने वाली मुस्कुराहट। रिश्तों को निभाना सीखो, धोखा तो पूरी दुनिया देती है। जिंदगी में चोट लगना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। मर्द अगर वफा करे तो औरत झोंपड़ी में भी गुजारा कर लेती है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जिससे हम खुद को सही साबित कर सकें। क्या तेरे हाथ भी चाहत में यही कुछ आया, फूल सूखे हुए तहरीर पुरानी कोई। पैसे का दिखावा वो लोग करते हैं जिनके पास पैसे के सिवा और कुछ भी नहीं होता। काश वो आ जाए और लड़कर ये कहे, हम मर गए हैं क्या जो इतना उदास रहते हो। शुक्र है खुदा ने इज्जत जिल्लत जान और इज्जत अपने हाथ में रखा है। इंसान के हाथ होता तो रोज क्यामत आती। आजकल खुद को गलत होते हुए भी सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं जितना सही होते हुए खुद को सही साबित करना। बदलती हुई चीजें अच्छी होती हैं, मगर यकीन करें बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ देते हैं। कुछ लोग हवाई चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ भी उछालते रहते हैं। हर चीज के बदलने का वक्त होता है, लेकिन इंसान कब बदल जाए ये किसी को नहीं पता। हम सच्चे जज्बात को गलत लोगों पर खर्च कर देते हैं। अपने वो होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। बदलना कौन चाहता है, लोग मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए अपनी बातों और रवैयों से। एक अल्लाह ही तो है जो सबका पर्दा रख सकता है। वो आराम से हैं जो पत्थर के हैं, मुसीबत तो एहसास वालों की है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। जब अमीर जंग करते हैं तो गरीब ही मरते हैं। कुछ हादसे खामोश कर देते हैं, वरना गुफ्तगू किसको नहीं आती। नेक कोई भी नहीं होता, बस खुदा की जात ऐब छुपाने वाली है। जब आप नंगे पांव हो और खुदा आपको जूतों से नवाजे तो अपनी चाल तब्दील ना करें। सच पूछो तो औरत अपनी खूबसूरती या बदसूरती के मुतल्लिक कुछ भी नहीं जानती। इसकी खूबसूरती या बदसूरती का फैसला करने वाले हम हैं, यानी मर्द। माँ मेरे बाल बिखरने भी नहीं देती। ऐ जिंदगी तूने मेरा हाल ही बिगाड़ दिया। इंसान को खामोश और अक्लमंद इसकी उम्र नहीं, इसकी जिम्मेदारियां बनाती हैं। हकीकत का सामना तो फिर वो लोग करते हैं जो खुद को बदलना चाहते हैं। मुखलिस होना दुनिया का सबसे पुरकशिश जज्बा है, हत्ता के मोहब्बत से भी ज्यादा पुरकशिश। मोहब्बत का हो जाना कुछ अलग नहीं है, इसको लेकर चलना, निभाना और पहले दिन जैसे रहना बहुत अलग और मुश्किल है। कमबख्त ये दिन भी मुझ पर आना था, खामोशियों ने भी अंधेरों से दिल लगाना था। जब इंसान अपने ही अंदर कैद हो जाए तो रिहाई मुमकिन नहीं। चीजों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करें कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। इंसान कुछ दर्द अपनी आंखों में और कुछ दर्द अपनी मुस्कुराहट में छुपा लेता है। याद आएगी एक दिन तुम्हें ये अनायतें भी, हमारा कीमती होकर भी तेरे लिए मुफ्त हो जाना। इंसान जिंदगी में हारता ही तब है जब उसके अपने ही मुनाफिक निकल आए। सब्र जमील ये है कि मुसीबत के बावजूद लोगों को ये एहसास ना होने दिया जाए कि आप मुब्तलाए गम हैं। हमारी कितनी ही ख्वाहिशात में हमारी हलाकत का समान होता है, इसलिए कुदरत इन्हें पूरा नहीं करती और हम समझते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। बेफिक्र हो जाएं, जब आप मुखलिस हों और आपकी नीयत ठीक हो, तब आप लोगों को नहीं खोते, लोग आपको खो देते हैं।
یا اللہ میرے دل کو سکون کے لیے کسی شخص یا چیز کا محتاج نہ ہونے دینا۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصہ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے پرکشش جذبہ ہے، حتیٰ کہ محبت سے بھی زیادہ پرکشش۔ دل کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، میں خدا کو بہت پسند آیا۔ ہم بہتر کو روتے رہتے ہیں اور وہ رب بہترین سے نواز دیتا ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو اپنے نہیں رہتے۔ بات کرنے کا مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ ہائے ہم جیسے بیکار لوگ، روٹ بھی جائیں تو کوئی منانے کی زحمت نہیں کرتا۔ جیسے ہی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں، اگلے راستے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ کون پہنچا ہے روح تک، کسی نے دیکھی ہے دل کی گہرائی؟ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ دین کو صرف عبادت تک محدود نہ کریں، دین کو اپنا طرز زندگی بنائیں، اخلاق بہتر بنائیں، کیونکہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے ان کے برا ہونے کا احساس ختم کر دے۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کو اتنی اذیت مت دیں کہ وہ گناہ محسوس کرنا ہی چھوڑ دے۔ جہالت کے اندھیروں اور مایوسیوں سے بھری دنیا میں اسلام کی روشنی امید کی کرن ہے، جو ہمارے مقصد کی یاد دلاتی ہے، ہماری منزل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اپنے دلوں کو 3 جگہوں میں ڈھونڈو، قرآن سننے کے وقت، ذکر کی محفلوں میں، تنہائی کے اوقات میں۔ اگر ان 3 جگہوں میں نہ پاؤ تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں ایک بیدار دل عطا فرمائے، کیونکہ تم دل سے محروم ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی سادی اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں نا۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، اسے اپنی منزل سمجھنے کی بھول نہ کریں۔ خیال رکھو، زندگی بار بار مخلص لوگوں سے نہیں نوازتی۔
समझदार लोगों के साथ उलझा नहीं करते। जिंदगी जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ जाना जिंदगी शुरू हो गई है। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मुशक्क़त उठानी पड़ेगी। कहाँ उठानी है इंतखाब आप खुद कर लें। हदायत बहुत गयूर मेहमान होती है, बार बार दस्तक नहीं देती। कभी ज़िंदगी में रब की तरफ पलटने का मौका आया तो उसे गवाइएगा नहीं। जब दुनिया को मकसद हयात बना लिया जाए, ज़िंदगी की तमाम कोशिशें इसको हासिल करने में लगा दी जाएं, तो फिर इसकी हर चीज़ दिल को भाती है और इन सब के दौरान आखिरत धुंधला सी जाती है। मुझे ताज्जुब होता है इस लड़की पर जो नामहरम के दिल में कुर्बत हासिल करने के लिए दिखावा करती है और ये भूल जाती है कि इस नामहरम का दिल इस अल्लाह के हाथ में है जिसकी वो नाफरमानी कर रही है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसकी अपनी ही हस्ती में छुपा नफ्स है, जो शैतान के हमरा दिन रात इसे तबाह करने में सरगर्दा है। शैतान और नफ्स की जंग ही इंसान को एक हकीकी गाजी बनाती है। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद हैं। वो सारे काम ज़िंदगी के आखिरी हिस्से के लिए रख छोड़ते हैं जो अल्लाह को पसंद हैं। अक्सर लड़कियां इस डर से शरई पर्दा नहीं करती कि हमारा रिश्ता नहीं आएगा। ये खौफ इनसे ज़्यादा इनके वालदैन को होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कभी हुआ है कि आप अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर अमल करें और वह रब आपके लिए बेहतरीन ना करे। हमारी तकदीर के फ़ैसले तो हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही हो गए हैं। बात तवक्कुल की है, रब के लिए खालिस होकर तो देखें। इखलास तो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है जिसे ना कोई फरिश्ता जानता है कि उसे लिख सके, ना कोई शैतान कि उसे बर्बाद कर सके और ना ही कोई ख्वाहिश कि उसे फेर सके। हमारी इस दुनिया में कुछ लोग रास्ते में रखी शमा की मानिद होते हैं जो कि अपना आप जलाकर दूसरों के लिए रोशनी मुहैया करते हैं। कदर कीजिए ऐसे इंसानों की, इसलिए कि यही वो मुखलिस लोग हैं जिनके दम से अंधेरे छटते हैं और उजाले फैलते हैं। वो फूल तो था मगर सूरजमुखी का, नया आफताब देखकर रुख मोड़ गया हमसे। दुआ गमों के कुफल ज़दा महल में आस की इकलौती खिड़की होती है। जिंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। हमेशा यही सोच कर जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर वो मुझे मेरे अमाल के बराबर देता तो मेरे पास आज कुछ भी ना होता। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ हो गए। जिंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल कर लोगों का खौफ ज़हन पे गालिब कर देती है। बहुत सी शादीशुदा औरतें अपने शोहर के साथ नहीं, अपने बच्चों के बाप के साथ रह रही होती हैं। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की बातों पर पानी फेर सकता है। रिश्तेदारों के स्टेटस देखूं तो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं जैसे कि हम इन्हें जानते ही नहीं। बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए आपके साथी का तालीम याफ्ता होने से ज्यादा तरबियत याफ्ता होना जरूरी है। रिश्ता वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हों। एक बेटी के लिए बहुत फख्र की बात होती है जब कोई कहता है ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गई है। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ को इसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश। जो जोड़े औलाद की नेमत से महरूम हैं इनको ताना मत दिया करें। ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह पाक तमाम बे औलाद जोड़ों को नेक और सालिया औलाद अता करे। आमीन थुम आमीन। सासें दिल बड़ा करें, अगर बेटा ब्याह दिया है तो बेटा आपका ही रहेगा। वहम पाल कर सारा गुस्सा बहू पर मत निकालें। इसके माँ बाप ने भी तो पाल कर बेटी जैसा कीमती सरमाया आपके सुपुर्द किया है। हम किसी के लिए आसानी पैदा करें या मुश्किल, वो एक ना एक दिन हमें वापस जरूर मिलती है।
फासले अहमियत नहीं रखते, ताल्लुक में मुखलिसी होनी चाहिए। सबसे अजीम औरत वो है जो सिर्फ अपने बच्चों की खातिर उस मर्द के साथ गुजारा करती है जो उस पर जुल्म करता है, बिला वजह पाबंदी लगाता है। आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। बेशक बेटी किसी की भी हो, उसके अच्छे नसीब की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला सब बेटियों का नसीब अच्छा करे, आमीन। ज़मीन पर मोहब्बत की तर्जमानी के लिए कुदरत ने जो चीज़ बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ माँ ही है। जिस माशरे में मर्द की जेब से और औरत के चेहरे से शादी की जाती हो, वहाँ मामला अमूमन तलाक पर ही खत्म होता है। जिंदगी जी लीजिए, वरना गुजर तो वैसे ही जानी है। मोहब्बत सिर्फ वालदैन से करें क्योंकि असल मोहब्बत सिर्फ वालदैन ही करते हैं। आप हर एक के लिए मुनासिब नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा इनके लिए बेहतरीन रहेंगे जो आपके मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं और तुम माफी मांगो, मैं फिर भी तुम्हें माफ कर दूंगा। अमीर ने जो पकड़ी है, क्या खूबसूरत लकड़ी है। इस लकड़ी पर जो नकाशी है, वो गरीब ने तराशी है। अमीर की ये सोटी है, गरीब की ये रोटी है। ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी उठ जाओ तो जीने नहीं देंगे। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब है ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बात से खेलते हैं। इंसान को ज़हनी मरीज बनाने में सबसे बड़ा हाथ इसके अपनों का ही होता है। दिन की पहली फतह फजर की नमाज पढ़ना है। माँ बाप की बातें कड़वी जरूर होती हैं, मगर याद रखें, नीम के पत्ते कड़वे सही लेकिन खून साफ कर देते हैं। हम इस बात का फैसला करना क्यों नहीं छोड़ सकते कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी। अल्लाह ताला ने अपने फैसलों में हमसे कब राय मांगी है। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। किसी पर हद से ज्यादा यकीन ना करें, कुछ लोग सिर्फ अदाकारी करते हैं। जब मुस्तकबिल बदल नहीं सकते तो उसे जानकर क्या करेंगे। बेहतर है गैब गैब ही रहे। अल्लाह से उसकी खबर की बजाय उसका रहम और करम मांगना ज्यादा बेहतर है। घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं और पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए इन बातों को नजरअंदाज करना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही असल रिश्ते निभाना है। या अल्लाह, जब मैं मायूस हो जाऊं मेरी मदद फरमा, क्योंकि मेरी जिंदगी के बारे में तेरे फैसले मेरी ख्वाहिशात से ज्यादा बेहतर हैं। बूढ़े माँ बाप का सहारा छड़ी नहीं बल्कि उनकी औलाद होती है, और उनके जीने का बहाना उनकी औलाद की औलाद होती है। रास्ता एक ही था, फरऔन डूब गया, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। यकीन अल्लाह पर रखो, रास्ते पर नहीं। जिंदगी बहुत अजीब है, हम किसी भी चीज के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज छोड़कर बगैर किसी चीज के रुखसत हो जाते हैं। जिंदगी मसलसल जदोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क़ देता है, मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कपड़े, शक्ल और जबान हमेशा झूठ बोलती है। इंसान की असलियत वक्त आने पर पता चलती है। आसमान से कभी नाकामी का पैगाम नहीं आता। आसमान से हमेशा एक यकीन दहानी आती है कि गम ना करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। नींद और जहालत जितनी गहरी होगी, जगाने वाले पर इतना ही गुस्सा आएगा। इल्म की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत नहीं, बल्कि मुझे सब पता है कि खुशफहमी है। शोहर का काम बीवी को सिर्फ बाहर वालों की निगाहों से बचाना ही नहीं, बल्कि घर वालों की जुबान से बचाना, इसकी इज्जत करवाना और इज्जत करना भी होता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। अगर आप हाथ पर हाथ रखे अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखे आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। अगरचे मुख्तसर रहें लेकिन मुखलिस रहें,
कई बनावटी चाहने वालों से एक मुखलिस चाहने वाला बहुत बेहतर है। अगर बहू के कम जहेज से आपकी नाक कट गई है, तो बेटी को जहेज में एफिल टावर देकर नाक वापस लगवा लें। गुनाह के दौरान मौत ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो इंसान अपनी खुशकिस्मती पर खुश है, दर हकीकत वही खुशकिस्मत है। सारे दुख 3 लफ्जों पर आकर रुक जाते हैं, अल्लाह है ना। मेरे रब के फैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। अपने जज्बात यकमुश्ती मत उंडेल दिया करें। मुमकिन है आपको बाद में इल्म हो कि बर्तन टूटा हुआ था। किसी को नसीहत करना तो बहुत ऊंचा मुकाम है, किसी की जिंदगी के हालात सुन लेना भी बहुत बड़ी बात है। हम में से अक्सर तो इस मुकाम पर भी नहीं होते कि कोई अपना दुख आपसे बयान कर सके। जिंदगी की जंग लड़ते हुए आपके अंदर इतनी जुर्रत जरूर होनी चाहिए कि आप किसी भी लम्हे इंसानियत के म्यार से नीचे ना गिरें। अजीब है ये मोहब्बत की दुनिया, जो दिल में रहते हैं वही दर्द देते हैं। रिश्ते ऐसा साथ से बनते हैं, ऐसा नाज से नहीं। इसलिए जिससे जब तक रिश्ता रखें एहसास का रखें, ना कि एहसानात का। कर बात ऐसी कि दिमाग पे जा लगे, दिल तो वैसे ही पत्थर सा हो गया है। खुद को समझाना सीख जाएंगे तो फिर किसी बात की वजह से ज्यादा देर तक दुख नहीं होगा। कुछ लोग और कुछ वाकयात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि जरूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। मैं बिल्कुल इन फूलों जैसी हूँ, जिनके करीब लोग सिर्फ इसे तोड़ने की गर्ज से आते हैं। खबर वो है जब तुम्हारा दिल अंदर से जल रहा हो, लेकिन तुम खामोश हो। एक धोखा खाई हुई औरत को मोहब्बत का यकीन दिलाना ऐसा ही है जैसे किसी काफर को मुसलमान करना। खलासाए जिंदगी, मट्टी से मट्टी पर मट्टी में, फिर हसाब या सवाब या अजाब। अब किसी से उलझने को दिल नहीं करता। आप सही, मैं गलत और बात खत्म। वक्त से पूछ कर बताओ, जख्म क्या वाकया भर जाते हैं। मिलावट के इस दौर में अगर असली जहर चाहिए तो वो सिर्फ लोगों के दिलों में मिलेगा। आजकल हर इंसान के कई चेहरे हैं, लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हैं। कौन अपना है कौन पराया, ना जाने कौन सा दर्द है ये आया, कुछ समझ में नहीं आता। अपनी नेमतों को इन लोगों के सामने कभी भी ना जाहिर करें जो आपसे हसद रखते हैं। हसद अगर मामूली चीज होती तो कभी भी सूरह फलक में इसके करने वाले के शर से पनाह मांगने की तरगीब ना होती। हासतों की नजर से बचा करो, यकीन करो ये हंसता खेलता इंसान भी खा जाते हैं। अपनों ने तो कभी अपना समझा ही नहीं, पता नहीं गैर क्या समझते होंगे। अगर लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो इनसे उधार ले लो। दिल को अब कुछ भी महसूस नहीं होता, ना खुशी ना गम ना हमदर्दी और ना कोई और एहसास। अगर आप किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो आपको इसे खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर दवाइयों से आराम ना आ रहा हो तो सदका देकर देख लें, क्योंकि सदका दवाइयों से ज्यादा असर रखता है। ये बस एक कहावत है, आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। किसी के लिए हर वक्त हाजिर होकर तो देखो, कीमती से फालतू बनने में वक्त नहीं लगता। मैं सबका दिल रखता हूँ, सुनो मैं भी एक दिल रखता हूँ। मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया, बोझ बन जाओ तो अपने भी गिरा देते हैं। हम सबको खुश नहीं रख सकते, क्योंकि हर एक की पसंद मुख्तलिफ, हर एक का मजाज मुख्तलिफ। मर्द की असलियत गुर्बत में और औरत की औकात पैसा आने के बाद पता चलती है। बात सड्डों की नहीं खलूसे दिल की है इकबाल। हर मेखाने में शराबी और हर मस्जिद में नमाजी नहीं होता। बचपन के खेल खत्म होते हैं तो नसीब का खेल शुरू हो जाता है। रिश्तों को निभाना सीखो, धोखा तो पूरी दुनिया देती है। पसंद तो मैं सबको हूं, लेकिन जरूरत पड़ने पर।
इंसान को इंसान से लगाई तवक्कुआत ही तकलीफ देती हैं। खुद कमाने निकले तो समझ आया, बाप ने बाप का किरदार कैसे निभाया। मोहब्बत कुछ भी करवा सकती है, 5 वक्त का वजू भी। मुझे पत्थर सा दिल ला दो, मुझे इंसानों में जीना है। बड़ा बोल और बुरा बोल दोनों ही भुगतने पड़ते हैं। कभी तोड़ा कभी जोड़ा, कभी फिर तोड़ कर जोड़ा। नकारा कर दिया दिल को तेरी पेवंदकारी ने। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। अपने दोस्तों के साथ दौरान गुफ्तगू मुहतात रहें, क्योंकि आज का दोस्त कल दुश्मन हो सकता है। मेरा इस शहर अदावत में बसेरा है, जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं, किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश। लोग हकीकी अजियतें देकर मसनूई माफिया मांग लेते हैं। मुश्किल वक्त एक ऐसा जादूगर है जो एक पल में आपकी चाहत के दावतदारों का चेहरा बेनकाब कर देता है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी हुई माफी दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। जानते हो, तुम्हें मुश्किल में डालने से पहले वो तुम्हें मुश्किल से निकालने का वसीला बनाता है। बुलंदी अल्लाह देता है, 2 टके के लोग नहीं। न जाने कैसे लोगों से पड़ गया है वास्ता, जिक्र खुदा तो करते हैं, खौफे खुदा नहीं करते। और फिर मान तोड़ने वालों के लिए इतनी सजा काफी है कि इन्हें तोहफे में खामोशियां दी जाएं। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं सवाए अपने आप के। जरा सा मजाज और मर्जी के खिलाफ होकर देखें, आपका खलूस मोहब्बत मुंह पर मारेंगे। ये शिकायत नहीं, तजर्बा है। कदर करने वालों की कदर नहीं होती। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। साइकोलॉजी के मुताबिक जिन लोगों को दिन में नींद नहीं आती, वो लोग बहुत ज़हीन और बेचैन मजाज होते हैं। कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, फिर वो चाहे वक्त हो, हालात हो या इंसान।